अपना हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान से आने और ईरान जाने वाले जहाज़ रोके जाएंगे। दीगर ममालिक के लिए अपना हुर्मुज़ खुली रहेगी। सेंटकॉम ने जहाज़ों को गुजरने से पहले अमरीकी फ़ौज के ऐलानात पर अमल दरामद का मशवरा दे दिया। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर नए हमले, बंदर अब्बास, जजीरा कश और कशम में धमाके। सूबे खुजिस्तान भी धमाकों से गूंज उठा। केश जजीरे पर ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में 20 से ज़ायद लड़ाका और सैकड़ों तैयारे ऑपरेट कर रहे हैं। ईरान का भी अमरीकी हमलों का फौरी जवाब। बहरीन की शेख ईसा बेस पर अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। असलहे के मुतादिद ज़खायर, बहरी जहाज़ों के हिस्से और तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत की अलिया सालिम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन लॉन्च करने के प्लेटफॉर्म्स तबाह कर दिए गए। हमले में कई MQ-9 ड्रोन्स तबाह हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा। कुवैत का नेवी का जहाज़ निशाना बनने का एतराफ़। सदर ट्रंप ने मुआहिदा न होने पर अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। वाज़ेह किया कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो नहीं कहेंगे कि बहुत हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरान के एक एक इंच का दिफा करने का आज़म। ईरान को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की गई। ईरानी फौजी सलाहियतें खत्म करने के मुसलसल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अपना मकसद हासिल हुआ? मसूद पज़ेश्कियान का सवाल। सलामती काउंसिल ने बुहरा अहमर में हूसियों के हमलों की निगरानी का अमल मजीद 6 माह के लिए बढ़ाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 13 वोट डाले गए, जबकि चीन और रूस वोटिंग में गैर हाजिर रहे। करारदाद के तहत UN सेक्रेटरी जनरल हर माह सलामती काउंसिल को बुहरा अहमर की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। गजा के वस्ती इलाके दीर अल बलाह में रिहायशी अपार्टमेंट पर इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। हमले से इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी टीमों की मुतासरा मकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के इक़्तिदार में ख़वातीन के बाद नौजवानों का भी मुस्तकबिल तारीख होने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान दौर में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद में शदीद कमी की निशानदही कर दी। UN सरबरा इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क का कहना है कि तालिबान रजीम ने लाखों शहरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम करके इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में CCD और डाकू में मुबैना मुकाबला। रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू मारा गया। CCD हुक्काम के मुताबिक छापे के दौरान 4 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अफजाल नामी मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि दीगर फरार हो गए। M2 मोटरवे पर पिंडी भटिया के करीब ट्रक और ट्रेलर में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर को दौरान सफर मुमकिना तौर पर नींद आ गई थी। कराची के वली का अस्पताल में बच्चों को HIV से मुतासर होने के मामले पर 37 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी। मामले की इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। अमेरिका ईरान कशीदगी से तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड मजीद महंगा होकर $85 का हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत मजीद बढ़कर $80 फी बैरल हो गई। अमेरिकी शहर पोर्टलैंड में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का रियासत में ICE की कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। स्पेनिश टीम ने 2 गोल स्कोर किए, जबकि फ्रेंच टीम कोई गोल न कर सकी। स्पेन की जीत पर शहरी फलस्तीनी परचम उठाया, मैड्रिड की सड़कों पर निकल आए, जीत का खूब जश्न मनाया। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त दी।
आपना हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान से आने और ईरान जाने वाले जहाज़ रोके जाएंगे। दीगर ममालिक के लिए आपना हुर्मुज़ खुली रहेगी। सैंडकॉम ने जहाज़ों को गुजरने से पहले अमरीकी फ़ौज के ऐलानात पर अमल दरामद का मशवरा दे दिया। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर नए हमले, बंदर अब्बास, जजीरा कश और कशम में धमाके। सूबे खुजिस्तान भी धमाकों से गूंज उठा। केश जजीरे पर ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में 20 से ज़ायद लड़ाका और सैकड़ों तैयारे ऑपरेट कर रहे हैं। ईरान का भी अमरीकी हमलों का फौरी जवाब। बहरीन की शेख ईसा बेस पर अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। असलहे के मुतादिद ज़खायर, बहरी जहाज़ों के हिस्से और तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत की अलिया सालिम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन लॉन्च करने के प्लेटफॉर्म्स तबाह कर दिए गए। हमले में कई MQ-9 ड्रोन्स तबाह हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा। कुवैत का नेवी का जहाज़ निशाना बनने का एतराफ़। सदर ट्रंप ने मुआहिदा न होने पर अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। वाज़ेह किया कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो नहीं कहेंगे कि बहुत हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरान के एक एक इंच का दिफा करने का आज़म। ईरान को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की गई। ईरानी फौजी सलाहियतें ख़त्म करने के मुसलसल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अपना मकसद हासिल हुआ? मसूद पज़ेश्कियान का सवाल। सलामती काउंसिल ने बुहरा अहमर में हूसियों के हमलों की निगरानी का अमल मजीद 6 माह के लिए बढ़ाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 13 वोट डाले गए, जबकि चीन और रूस वोटिंग में गैर हाजिर रहे। करारदाद के तहत UN सेक्रेटरी जनरल हर माह सलामती काउंसिल को बुहरा अहमर की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। गजा के वस्ती इलाके दीर अल बलाह में रिहायशी अपार्टमेंट पर इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हमले से इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी टीमों की मुतासरा मकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के इक़्तिदार में ख़वातीन के बाद नौजवानों का भी मुस्तकबिल तारीख होने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान दौर में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद में शदीद कमी की निशानदही कर दी। UN सरबराह इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क का कहना है कि तालिबान रजीम ने लाखों शहरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम करके इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में CCD और डाकू में मुबैना मुकाबला। रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू मारा गया। CCD हुक्काम के मुताबिक छापे के दौरान 4 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अफजाल नामी मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि दीगर फरार हो गए। M2 मोटरवे पर पिंडी भटिया के करीब ट्रक और ट्रेलर में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर को दौरान सफर मुमकिना तौर पर नींद आ गई थी। कराची के वलीका अस्पताल में बच्चों को HIV से मुतासिर होने के मामले पर 37 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी। मामले की इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। अमेरिका ईरान कशीदगी से तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड मजीद महंगा होकर $85 का हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत मजीद बढ़कर $80 फी बैरल हो गई। अमेरिकी शहर पोर्टलैंड में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का रियासत में ICE की कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। स्पेनिश टीम ने 2 गोल स्कोर किए, जबकि फ्रेंच टीम कोई गोल न कर सकी। स्पेन की जीत पर शहरी फलस्तीनी परचम उठाए मैड्रिड की सड़कों पर निकल आए, जीत का खूब जश्न मनाया। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त दी।